हमारे सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। मैं HR जांगिड़ आपके लिए रोजाना 7:30 पर टेस्ट की श्रृंखला के रूप में मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं और रोजाना 7:30 पर शाम को मैं गणित का सेशन लेके आपके सामने उपस्थित होता हूं। और जिन मित्रों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले एक काम करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है आप लोगों की हेल्प करना, ताकि आप घर बैठकर जो वर्तमान टाइम चल रहा है कोरोना के इस टाइम के अंदर आपकी बहुत सारी तकलीफें मैं जानता हूं। आप कहीं कोचिंग नहीं ले सकते, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, और जिन मित्रों के पास गाइड तक नहीं है उनके लिए तो और भी दिक्कत है, क्योंकि दुकानें खुलती नहीं है। बस आपका हितैषी, आपका मित्र HR जांगिड़, मैंने जो ये पहल स्टार्ट की है और सभी आप मित्रों का जो प्यार मिल रहा है, इन सभी मित्रों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया है। इन सभी को मैं सैल्यूट मारता हूँ। देखिए, अभी तक हमने टेस्ट क्रमांक 12 तक ले लिया है और जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है टेस्ट क्रमांक 13। इन क्वेश्चंस को कलेक्शन करने के लिए मैं पूरा जी जान लगा के काम करता हूं ताकि आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको फायदा मिल सके। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं। टेस्ट क्रमांक 13। आगमन विधि के जनक हैं, यानी आगमन विधि के जनक है आपके सामने कोबेन, अरस्तु, प्रोबेल और अल्बर्ट हर्बर्ट लिखा है। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। आजकल जो क्वेश्चंस है गाइड के अंदर हैं वो तो आप पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इनके आसपास जो क्वेश्चंस घूमने वाले हैं ये क्वेश्चंस आपको गाइडों के अंदर नहीं मिल सकते। हाँ, 80% आप गाइडों से कवर कर लेते हैं, लेकिन जो 20% जो क्वेश्चंस घूमते हैं उन क्वेश्चंस को मैं पूरा करवाऊंगा। यानी आपका जो टारगेट है 100/100 मैं उसको पूरा करवाने में पूरा सहयोग करूंगा। अब इसी के साथ आपका आंसर भी तैयार हो गया होगा। आपका जो आंसर होगा वो होगा अरस्तु। आगमन विधि के जनक है अरस्तु। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, सभी हमारे मित्रों को एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। आगमन यानी अ से स्टार्ट होता है, इसको मिटा दीजिए। उदाहरण से नियम, फिर और सभी को ये पता है जब भी हमारे घर पे मेहमान आते हैं विशिष्ट होते हैं। आइए पधारिए हमारे विशिष्ट मेहमानों, यानी आप करते हैं मेहमान विशिष्ट, यानी विशिष्ट मेहमान होते हैं। लेकिन जब आप उनको घर पे भेजते हैं वो मुंह लटका के जाते हैं, मतलब सामान्य हो जाते हैं। यानी आगमन कैसा होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए, मैं पूरा आपको एक बार इनके कुछ नियम के साथ आपको समझा देता हूं। आगमन में क्या होता है, यानी ये इससे स्टार्ट होता है ना। तो उदाहरण से, रूल्स की ओर, नियम की ओर, सिद्धांत की ओर। देखिए, क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम के अंदर पूछा था, मैं आगमन विधि से नियम बना रहा हूं, उस नियम की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है। यानी उदाहरण से मैंने नियम तो बना दिया, अब इस नियम की पुष्टि किस विधि से की जाती है? वो की जाती है निगमन विधि से। आपका उत्तर होगा
निगमन विधि से। हमारे घर पर जो मेहमान आते हैं वो विशिष्ट होते हैं, लेकिन घर पे कैसे जाते हैं? सामान्य होके। देखिए, आप जो उदाहरण देते हैं वो बहुत बड़ा होता है, यानी स्थूल होता है। स्थूल का मतलब बड़ा होता है। आप उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं, और जो नियम सूत्र होता है एक छोटा सा निकल के आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आपके सामने जो उदाहरण होता है वो प्रत्यक्ष आपको दिखता है, फिर प्रत्यक्ष से फिर जो नियम निकालते हैं आप प्रमाण की ओर लौटते हैं। आपके सामने ज्ञात से आपके सामने जो नियम अज्ञात हैं उसकी ओर आप पहुंचते हैं, मतलब ज्ञात से जो अज्ञात आपका नियम होता है उस ओर आप पहुंचते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? इनके जो एग्जाम्पल हैं, इनके जो तरीके हैं, नियम है, मैंने आपको समझा दिए। देखिए ये होता है, ताकि एग्जाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। और जस्ट इसका उल्टा करिए निगमन विधि का। आगमन विधि के कितने सोपान होते हैं? आगमन विधि के 4 सोपान होते हैं। आगमन विधि देखिए, आगमन विधि के 2 रूप होते हैं। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर सवाल पूछ लेते हैं। आगमन विधि के कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं। इसके कितने सोपान होते हैं? 4 इसके सोपान होते हैं। उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक है, इस टाइप से लास्ट में जाके आप अभ्यास करते हैं, ठीक है, ये होता है। बस इसके ऊपर जितने भी एग्जाम के अंदर आ जाए, व्याकरण की सबसे बेस्ट विधि है आगमन विधि। सबसे बेस्ट विधि है शिक्षण की आगमन विधि। और जब ऑप्शन के अंदर आगमन और निगमन दोनों एक साथ आ जाए तो आपका उत्तर होगा आगमन और निगमन विधि। चाहे प्राथमिक स्तर पर पूछे तो भी आगमन ही आपका उत्तर अच्छा होता है, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया आगमन विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। किसके अनुसार शिशु की ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का मार्ग होता है? फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, हर्बर्ट और नन। बताइए, यानी ऐसा कौन सा विद्वान था जिनके अनुसार जो शिशु ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करता है? बताइए क्या था? अच्छा, इसका आंसर होगा मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि के अंतर्गत ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ये बताया है। निम्न में से किसे कलम कागज प्रेक्षण कहते हैं? यानी निम्न में से किसे कलम कागज प्रेक्षण कहते हैं? उत्तर रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या सीसीई के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आपका जो आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कलम कागज परीक्षण भी इसे कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। लास्ट सवाल भी पूछा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सुघा विधि का दूसरा नाम है, देखिए सुघा विधि। इसका आंसर सुघा विधि का क्या होगा? आप इस बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, सुघा विधि किसे कहते हैं? तूपड़ विधि। देखिए ऐसे ऐसे नाम आने वाले, तूपड़ विधि मैं आपको बताऊंगा। पाठ्य पुस्तक विधि को तूपड़ विधि भी कहते हैं। तो बताइए, इसका आंसर हो गया रचनात्मक मूल्यांकन। उच्चारण संबंधित अशुद्धियां दूर की जाती हैं यदि कोई बालक उच्चारण के अंदर अशुद्धियां कर रहा है ग्रामोफोन से, लिग्वाफोन से, माइक्रोफोन से और वल्नर से। बताइए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यानी ये भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत इसका उपयोग करते हैं। बताइए इसका आंसर होगा लिग्वाफोन। आप प्रश्न के ऊपर स्टार लगाइए। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बहुत शानदार। उच्चारण संबंधी अशुद्धियां दूर की जा सकती है, वो लिग्वाफोन से दूर की जा सकती है। भारत की सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा 9 में आप 2016 का पेपर उठा के देख लीजिए, वहां इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप एक बार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। 2016 का पेपर आप उठा के देख लीजिए, इसके अंतर्गत ऐसा सवाल पूछा हुआ है। भारत की सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा 9 में
CCE को सर्वप्रथम लागू कब किया गया? 7 अक्टूबर 9, 8 अक्टूबर 9, 9 अक्टूबर 9 और नन ऑफ दिस। बताइए जो आपका आंसर वो क्या होगा? कक्षा 9 में, और उसके अंदर आया था कक्षा 10वीं का पूछा था, शायद तक आप एक बार इसको आप देख सकते हैं, शायद तक उसके अंदर कक्षा 10वीं का पूछा था। जी हाँ, इसका आंसर होगा 9 अक्टूबर 2009। आपका आंसर एकदम सही होगा। खेल का शिक्षा किस देखिए मिस्टेक है, खेल का शिक्षा में सर्वप्रथम, ये किस नहीं है, यहाँ से हटा दीजिए, किस सत्र में हटा दीजिए। खेल का शिक्षा सत्र में शिक्षा में खेल का शिक्षा में सर्वप्रथम प्रयोग किया कोल्डवेल कुक ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने और प्लेटो ने। बताइए खेल का शिक्षा में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देना प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छा शिक्षण की जो विधि है, सबसे शानदार विधि है, यही है खेल खेल में शिक्षा दो। प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छी शिक्षण विधि है। आंसर होगा खेल का शिक्षा में सर्वप्रथम प्रयोग प्लेटो ने किया। ये इसका आंसर एकदम सही होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन, भाषाई कौशलों का जनक किसे कहते हैं? मॉन्टेसरी, प्लेटो, फ्रोबेल और आपका उत्तर होगा नन ऑफ दिस। बताइए भाषाई कौशलों का जनक किसे कहते हैं? मॉन्टेसरी, प्लेटो, फ्रोबेल, नन। तो आपका जो आंसर होगा भाषाई कौशलों का जनक फ्रोबेल को कहते हैं। भाषाई कौशल टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, और अक्सर ये एग्जाम के अंदर ये पूछ लेते हैं, इसका ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो उत्तर होगा शुभोपली, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे पूछ लेते हैं प्रथम भाषाई कौशल कौन सा है, सेकंड कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार इसका लिखना पहले आएगा और पढ़ना बाद में आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है टोटल 4 भाषाई कौशलें होती है। ठीक है, 4 होती हैं, इनके नाम भी याद रखना है, ऑर्डर भी याद रखना है, और मारिया मॉन्टेसरी भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। विंगालोकन में विहिंग से क्या तात्पर्य है? यह पठन के अंतर्गत आता है। विंगालोकन में विहिंग से क्या तात्पर्य है? गंभीर मुद्रा में पठन करना, रेखांकित करना, अत्यंत तीव्र गति से पढ़ना, और आपका उत्तर होगा नन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो विहंगालोकन में विहिंग से तात्पर्य है रेखांकित करना। क्या है? रेखांकित करना। ये भी एक, देखो बहुत तरह से पठन के प्रकार होते हैं। एक तो मौन पठन होता है, ठीक है, और एक सस्वर पठन होता है। प्रश्न क्रमांक आपके सामने ये रहा, किसके अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त है? ठीक है, यहाँ अमूर्त आप लिख दीजिए। अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, किसके अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। बर्टन रसल के अनुसार, गैलेरी के अनुसार, लॉक के अनुसार, मार्शल एच स्टोन के अनुसार। देखिए मैं इसका आंसर आपको अभी याद करवाता हूं, हाथों हाथ याद करवाता हूं। क्या कहता है? अमूर्त व्यवस्था है, और व्यवस्था आप किससे करते हैं? अमूर्त यानी नहीं दिखने वाली एक व्यवस्था है। जब आप पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखते हैं तो एक व्यवस्था बनती है, यानी आपने एक स्टोन के ऊपर एक स्टोन रख दिया, तो ये क्या हो गई? एक व्यवस्था हो गई। मार्शल एच स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर, यानी अमूर्त व्यवस्था किसकी है? पत्थरों की है, और पत्थरों को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन। क्या बोलते हैं? स्टोन। देखिए बहुत गणित की अच्छी परिभाषा है, मैं सभी परिभाषा आपको याद करवा रहा हूँ। देखिए गद्य शिक्षण के अंग है, ये भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, ऐसा सवाल हर बार आ रहा है। गद्य शिक्षण के प्रकार है, रचना शिक्षण के प्रकार है,
आगमन विधि के सोपानों की संख्या कितनी होगी, आगमन विधि के कितने रूप है। ये जो संख्या वाले सवाल है आप हर साल का पेपर उठा के देख लीजिए कि एग्जाम के अंदर ये सवाल हर बार जरूर आता है। बताइए, गद्य शिक्षण के अंग है 2, 3, 4 और 5। गद्य शिक्षण के अंग है 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर होगा गद्य शिक्षण के कितने अंग है? 3। आपका उत्तर क्रमांक 2। अभी आपको ये बताना है कि वास्तव में आपके कितने सवाल सही होते हैं। केवल हमारे 2 ही मित्र जो हमेशा कमेंट लिखते हैं और इन्होंने 15 में से जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था 15 में से 11 बधाई के पात्र हैं। उनके लिए शानदार तालियां। बहुत ही अच्छा इनका स्कोर है। मैंने बोला था 15 में से 10 कर दिए, नौकरी पक्की है। इन्होंने वाह वाह लूट ली। 11 दोनों के सही हैं। बहुत थैंक्स। देखो इनकी तरह आप तैयारी भी करिए। बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं और इनका स्कोर भी बहुत शानदार है। एक है नंदू जांगिर साहब और एक जो बिश्नोई जी है, बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं। देखिए उनका हमेशा कमेंट आता है, चाहे सुबह हो या शाम हो। बहुत शानदार हमें मोटिवेशन दे रहे हैं। इनके लिए इनको धन्यवाद। और आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने सवाल राइट होते हैं। इसके कोई पैसे लगने वाले हैं नहीं। आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज आपके सामने केवल 10 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। अगले जो टेस्ट की श्रृंखला है इसके अंतर्गत मैं और भी क्वेश्चंस इंक्लूड करने वाला हूँ जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे यदि मैं बात करूँ आपके लिए संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, संस्कृत की शिक्षण विधियाँ भी मैं आपके लिए इंक्लूड करने वाला हूँ। थोड़े क्वेश्चंस का प्रश्नों की संख्या है वो थोड़ी बढ़ा दूंगा ताकि आपके संस्कृत के भी क्वेश्चंस वो भी आपके लिए आ जाए। बस इसी के साथ आपका दोस्त आपसे अलविदा ले रहा है। फिर मिलेंगे कल इसी वक्त आपके सामने गुड मॉर्निंग के साथ। आज का वीडियो में यही एंड करता हूँ। धन्यवाद।